वेलकम टू ईसेप एड्यू, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर स्मार्ट लर्निंग। यहाँ मिलता है 9 से 12 तक का सभी सब्जेक्ट का इजी और क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। साइंस हो, मैथ्स हो या एसएसटी, हर टॉपिक को समझाया गया है सिंपल एग्जाम्पल के साथ। सो गेट रेडी टू लर्न, ग्रो एंड अचीव योर ड्रीम रिजल्ट। तो आइए आज हम लोग पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए सीखते हैं। Find the zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and coefficients। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। क्या है क्वेश्चन? Find the zeros, zeros निकालना है of the polynomials 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and coefficients। ठीक है, zeros निकालना भी है और उसको वेरीफाई भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये क्लासेस सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोकस कीजिए। इसे पहले सीधा कर लीजिए। सीधा मतलब एक्स स्क्वायर सबसे पहले, बिना मतलब 1 पावर वाला, फिर उसके बाद -3। तो 6x स्क्वायर सबसे पहले, एक एक्स वाला उसके बाद और 3 बाद में। ठीक, आइए नियम क्या है, इसे और इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6x स्क्वायर इंटू -3, 18x स्क्वायर, वो भी माइनस में। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 18x स्क्वायर जो कि माइनस में है। इस 18x स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो 18 को कैसे तोड़ते हैं? 3 6 जा 80, 2 3 जा 6। आप 2 से भी कर सकते हैं, वही बात आएगा। तो क्या आया हमारा 3 इंटू 2 इंटू 3। इसे क्या करना है, ऐसा लिखना है इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूप में, जिसका कि क्या हो जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट 7x हो और मल्टीप्लीकेशन में -18x स्क्वायर हो। समझिए ध्यान से, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 3 2 और 3, इसे ऐसा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग 7 कैसे ला सकते हैं। तो 3 और 3, देखिए 3 3 जा 9 और 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, बट हमको चाहिए -7, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -9 और यहाँ लिखेंगे +2। फिर से समझिए, 18x स्क्वायर आया आपको इसको मल्टीप्लाई करके। 18 को जब आप तोड़े तो 3 2 3 आया। तो इसे आप ऐसा लिखें जिससे कि इसका जोड़ या घटा -7x आए और मल्टीप्लीकेशन -18x ही आए, एक्स स्क्वायर ही आए। तो 3 3 जा 9, 9 में 2 गया तो 7। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 3 जा 9, x तो एक्स स्क्वायर है तो दोनों में x तो आएगा ही आएगा। तो 3 3 जा 9 और प्लस में 2x। फिर से समझते हैं एक बार और। पहले इसे हम लोग सीधा करके लिखे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18x स्क्वायर जो कि यहाँ आया हुआ है, और माइनस था तो -18x स्क्वायर आएगा। अब इसे दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसका जोड़ या घटा -7x आए। तो 18 को कैसे तोड़ेंगे, तो 3 2 3 करके टूटता है ये, 3 2 3। तो 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया तो 7। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे इसको। बट फिर क्वेश्चन आपका उठ सकता है, सर आप यहाँ पे -7 था तो 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ +7 आएगा ना। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 9 को डाला माइनस में और 2 को डाला प्लस में। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होगे आप। तो एक हमारा आ गया -9x, दूसरा आ गया प्लस में 2x। ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर, 7x की जगह पर लिखेंगे -9x और प्लस में 2x, और पीछे -3 है तो इसको लिखेंगे -3। अब देखिए 6 के अंदर क्या होता है, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9 एक्स प्लस 2x माइनस में 3।
इन दोनों में से क्या करते हैं, 3 और x को कॉमन कर लेते हैं, तो बचा 2x और 3x कॉमन हुआ तो सिर्फ 3। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस और कुछ दोनों में मिल नहीं रहा तो 1, 2x माइनस 3। ध्यान से समझिए, पहले हम लोगों ने इसे तोड़ा तो मेरा आउटकम निकला 9x माइनस में प्लस में 2x। इन दोनों को उठा के 7x के जगह पर रख देंगे, माइनस में 9x प्लस में 2x। अब यहाँ पे आया हमारा 3x प्लस में 1 और इधर आया 2x माइनस में 3। अब इस दोनों को लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर कुछ नहीं तो 0 और 2x माइनस 3 बराबर में कुछ नहीं तो 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई 2। ध्यान से समझिए, देखिए कैसे क्या हुआ। जो बाहर वाला था उसको मैंने एक बॉक्स में लिखा, जो अंदर वाला था उसे मैंने एक बॉक्स में लिखा, दोनों को मैंने सॉल्व किया और ये आपका आंसर आपके सामने। तो ये तो आपका जीरोज निकला, तो हम कह सकते हैं कि जीरोज इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 और 3 बाई 2। ठीक, इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसे अच्छे से कॉपी पे उतारिए। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियोस देखिएगा, आपको ये पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक, मैंने बहुत बेसिक से बताया, जो स्टूडेंट बहुत बेसिक लेवल पे है उसे भी समझ में ये आ जाएगा। ठीक, मैंने किया क्या कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x को मैंने सीधा किया, 6x स्क्वायर माइनस 7x किया माइनस 3 सीधा किया, मतलब समझिए। ठीक, मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूं, समझिए इसको। 6x स्क्वायर मैंने पहले लिखा, फिर 1 को x वाला सेकंड में आया और 3 उसके बाद आया। आप इसको क्या किए, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो आपको माइनस 18x स्क्वायर आया। इसे 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है, 18 को 9 2 जा 18 सब जानता है, और 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया तो 7। तो सेम बात है, बट चाहिए हमको 7 माइनस में। अब माइनस में 7 चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस में 7 चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को माइनस में रखना पड़ेगा और 2 को प्लस में रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसे आप कॉपी कर लिए होंगे। आइए चलते हैं आगे। हमारा जीरोस क्या निकला, माइनस 1 बाई 3 और 3 बाई 2। ठीक, ये सबको हम मिटा देते हैं अच्छे से। जीरोस याद रखिएगा क्या क्या आया है। अब इसका हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन कि क्या हमारा जीरोस जो आया वो सही है या नहीं। देखिए, पॉलिनोमियल जो होता है, या इसे हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल में यहाँ पे a हो गया आपका 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। यानी ये वाला टर्म a कहलाता है, ये b कहलाता है और ये c कहलाता है। इसके सामने का पावर प्लस, प्लस को हम नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, बट माइनस वाले को लिखना पड़ता है, इसलिए -7 और c के आगे माइनस है तो -3। ठीक, आइए पहले लिखिए सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। तो पहला जीरो आया -1 बाई 3 और दूसरा आया है 3 बाई 2। आप इसको जोड़िएगा तो 6, ये हो गया -2, ये हो गया 9, ये आपका हो गया 7 बाई 6। ये सम ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट कैसे, -1 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से 3 3 कैंसिल, -1 बाई 2। ठीक, ये प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग करेंगे, देखिए ये आपका सम ऑफ द जीरोस आया, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आया। सम ऑफ द जीरोस को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -b बाई a। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है c बाई a। तो -b बाई a, तो -b में -7 है, ये माइनस ये वाला माइनस हुआ और b का -7 यहां हो गया।
और ए का मान आपका 6 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 6 दिया हुआ है। ठीक, यहां देखिए ए का वैल्यू 6 दिया हुआ है। फाइनली यहां देखेंगे तो 7/6। यहां सी का वैल्यू आपका -3 है और ए का वैल्यू वापस में 6 है। सी का वैल्यू -3 है, हाँ, और ए का वैल्यू 6 है। तो अब क्या किया जाए, सो देखिए अब इसे सॉल्व किया जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो ये देखिए सम ऑफ द जीरोस जो है वो 7/6 आया, ये भी 7/6 आया। इस तरह से हमारा ये एकदम सही है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो -1/2 आया, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो -1/2 आया, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होगी। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसे आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² -8x plus 4√3 and verify the relation between its zero and coefficients। ठीक, समझ गए होंगे आप। आइए फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, मैथ्स में, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² -8x plus 4√3 √3x² -8x plus 4√3 and verify the relation between its zeros and coefficients। स्टूडेंट को रूट वाले क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लाया हूं। ठीक, हर एक क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। √3x² इंटू 4√3। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से। √3 और 4√3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तो ठीक ही है, इधर आ जाएगा √3 इंटू √3। ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 इंटू √3 क्या होगा, रूट के अंदर 2 3, और जब रूट के अंदर 2 3 आता है तो 1 3 इसमें से बाहर आ जाता है। आपको पता है रूट का नियम कि 2 का 1 बाहर आता है। ठीक, तो आगे आइए 4 इंटू 3। ठीक, 4 3 जा हो गया आपका 12। इस 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसका जोड़ या घटा मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, -8x। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 लिख सकते हैं, 2 6 जा 12 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 3 जा 12, 2 6 जा 12 जो हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 6 जा 12 में आपका ये काम बन रहा है। अगर हम यहाँ लिख दे -2x और -6x, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन बड़े वाले का होगा तो माइनस ही होगा, और 6 to 8 हो जाएगा। ठीक, आप समझ रहे होंगे। आइए तो √3x² माइनस में 2x माइनस में 6x प्लस में 4√3। अब कॉमन लीजिए, इधर देखिए कॉमन में √3 है, तो √3 इधर है नहीं, x² है, यहाँ एक x है तो सिर्फ x कॉमन आया, बचा √3 और x। यहां से x चला गया तो बचा कौन, केवल 2। इधर देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, और 3 को मैंने जस्ट बताया कि √3 इंटू √3 अभी अभी लिखा गया था। थ्री को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी अभी किया था। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 2
√3 ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से माइनस तो कॉमन आएगा ही, क्योंकि प्लस के अंदर 2 माइनस होता है, इसीलिए तो माइनस कॉमन आया। 6 के अंदर से हम लोग 2 तो कॉमन कर ही सकते हैं, एक √3 भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू √3 यहां से क्या किया गया, 2√3 कॉमन कर लिया गया, x दोनों में नहीं था, नहीं कॉमन हुआ, तो 2√3 यहां से कॉमन हुआ, माइनस कॉमन हुआ, तो 2 और √3 कॉमन हुआ तो बचा केवल √3, x था x बचा, यहां से 2 कॉमन हुआ तो यहाँ पे बचा 2 और √3 गया तो √3 तो खत्म ही हो गया। समझ रहे हैं आप? यहाँ प्लस में से क्या किया गया, एक माइनस को कॉमन कर लिया गया, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, x माइनस 2 √3x माइनस 2, तो x माइनस 2 √3 बराबर कुछ नहीं तो 0 और √3x माइनस 2 बराबर कुछ नहीं तो 0। x इज इक्वल टू माइनस उधर चला गया तो 2 √3 प्लस में आ गया, और √3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाय √3, यानी जीरोस कितना आ गया, एक आ गया 2 √3 और दूसरा आ गया 2 बाय √3। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर से एक बार हम समझाते हैं। पहले तो मैंने इसे इस तरह से लिखा, फिर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देखा, √3x² इंटू 4 √3 आया, तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो 4 √3 इंटू √3 आया, तो 4 √3 इंटू √3 3 होता है तो 12 हुआ। 12 को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 6, 2 6 जा 12 और ऐड करेंगे तो 6 2 8, तो ये माइनस माइनस प्लस, साइन यहाँ पे माइनस का आ गया, क्यों, क्योंकि बड़े का साइन माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -2x डाले, यहाँ -6x डाले, इन दोनों में से क्या किया गया, √3x² था तो सिर्फ x कॉमन हुआ, क्योंकि 2x था, √3 जो है आपका बच गया, x कॉमन किया गया तो √3x बचा, माइनस में 2 बचा, इधर क्या था तो 2 कॉमन किया गया, √3 कॉमन किया गया, क्योंकि 6 को हम लोग 2 इंटू √3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, तो 2 3 जा 6, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 तो लिख ही सकते हैं, अभी हमने देखा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से कॉमन किए, कॉमन करने के बाद ये टर्म आया, इसको मैंने एक बार इसको लिखा, एक बार इसको लिखा, फिर मैंने इसे सॉल्व किया, ये माइनस था इधर आया प्लस बना, ये माइनस था इधर आया प्लस बना, x इज इक्वल टू 2 √3, x इज इक्वल टू 2 बाय। इसे नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलते हैं आगे वेरिफिकेशन की तरफ। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, 2 √3 प्लस 2 बाय √3, सॉल्व करिए, √3 हो गया, 2 √3 इंटू √3 प्लस 2, 2 इंटू 3 प्लस 2 बाय √3 इंटू 3 जा 6 प्लस 2 बाय √3 इज इक्वल टू 8 बाय √3। ये आपका आ गया सम ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट इधर निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 √3 इंटू 2 बाय √3, √3 कैंसिल, ये हो गया आपका 4। आइए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, आपको पता है यहाँ पे a हो गया √3, b हो गया -8 और c हो गया 4 √3।
तो b का वैल्यू हो गया आपका -8 और a का वैल्यू हो गया √3। तो -8/√3 आपका कौन आ गया, माइनस, ये माइनस वाला तो यहाँ पर ये इस तरह से, तो 8/√3 आपका आया। माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक होने जा रहा था, हुआ नहीं। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a, और c का वैल्यू 4√3 है और a का वैल्यू √3 है। यहाँ से √3 कैंसिल, तो 4। तो इस तरह से ये हो गया फिर से रूट। तो फटाफट इसे आप कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं।